मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी हैं। हाँ दोस्तों, आपका हौसला ही जिद्दी होना चाहिए। अब मंजिल को देखिए कि मंजिल आपकी वहाँ है और रास्ते में बहुत से कांटे आपको मिलेंगे, पर आपको जो है उन कांटों को नहीं देखना है, अपनी जिद की तरफ बढ़ना है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़नी है। और मंजिल को पाने के लिए आपको भी जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सी रुकावटें मिलेंगी। अगर आप पढ़ने बैठते होंगे तो बहुत से ऐसे लोग आते होंगे जो आपको पढ़ने नहीं देते होंगे, या फिर बहुत से ऐसे आपके मन में विचार आते होंगे कि ये करना है वो करना है, पर आप एक जिद से पढ़िए। जब तक आप अपना टॉपिक कंप्लीट मत करिए मत उठिए, बैठे रहिए। अपना जिद, आपका जिद ही जो है ना आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। तो जिद्दी बनिए, अपने मंजिल के लिए जिद्दी बढ़िए। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं क्या आज पढ़ना है। आज पढ़ना क्या है, हमें नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम को में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, आज अपने टॉपिक में वही देखेंगे। तो चलिए समय को ना गवाते हुए सिर्फ अपने टॉपिक पे आते हैं, जिद्दी बनते हैं, अपने मंजिल के लिए जिद्दी बनते हैं, क्योंकि कल कुछ करके दिखाना है। आज जो हम एक मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रंग कल आएगा। तो चलिए आज मेहनत करते हैं और देखते हैं कल क्या होता है। ठीक, तो आते हैं अपने टॉपिक पर, नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने में। ये जो टॉपिक हमारा है आज का, क्या इसमें पढ़ना है हमें, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, टेनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इन सबको आपस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अगर आप बाइनरी ले लीजिए, बाइनरी को आप डेसिमल में कैसे बदलेंगे, डेसिमल को आप बाइनरी में कैसे बदलेंगे, या फिर बाइनरी को ऑक्टल में, टेनरी में, हेक्साडेसिमल में, इन सब में आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे, या फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो इन सब के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप जो है जिद से नहीं देखेंगे ना, बीच में अगर आप वीडियो छोड़ के चले गए तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है आपके लिए। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो पूरा देखिएगा, नहीं देखना तो आप अभी बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने बाइनरी देखा, डेसिमल देखा और उसके बाद आपने नहीं देखा, क्वेश्चन करने चले गए या किसी, या तो ऐसे आपको लगा कि हाँ भाई मैं आ गया, अब देखने का जरूरत नहीं है, तो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है आपके लिए। क्योंकि हो सकता है कि जो आपने नहीं देखा वही क्वेश्चन आ जाए। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि कन्वर्ट किस तरह करते हैं। अब कितने नंबर सिस्टम हमने पढ़े थे, देखते हैं उसको। पहला बाइनरी, ठीक। दूसरा क्या है, टेरनरी। तीसरा डेसिमल। चौथा ऑक्टल और पांचवा हेक्साडेसिमल। ठीक, अब इन नंबर सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना सीखना है कि हम अगर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। और आसान भाषा में, ना कि जो है एक टिपिकल वर्ड में, इस तरह नहीं पढ़ना है, अपने भाषा में अच्छे से पढ़ना है। उसको रटना नहीं है, उसको सिर्फ समझना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं, पहले डेसिमल से देखते हैं। क्यों, अभी इसको लास्ट में आपको पता चलेगा कि हमने पहले डेसिमल में क्यों पढ़ा, क्यों हम सीरियल से यहाँ से नहीं आए। अगर हम बाइनरी पहले लिखे तो हम बाइनरी से क्यों नहीं आए। देखिए, अगर हम आपको पहले बाइनरी से बताते हैं तो पहले आपको जो है डेसिमल जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि बहुत से ऐसे नंबर सिस्टम है, उनकी ट्रिक आप याद कितना रखेंगे, 10-15 अगर कुछ भी आपको बता दिया, ज़्यादा भी याद रख लेंगे, हाँ 2-4 दिन याद रहेगा आपको, फिर क्या करेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। मगर आपको कुछ ऐसी ट्रिक बता दिया जाए कि एक में सारा काम आपका हो जाए, तो आपको एक याद रखने में अच्छा है, या फिर आप हजारों याद करेंगे, एक बहुत अच्छा है आपके लिए। तो आइए सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, डेसिमल से, ठीक है। अब अगर आपको डेसिमल संख्या मिल जाए, ठीक, तो पहला क्या पढ़ेंगे,
डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। ये हमारा नंबर सिस्टम है, यहाँ पे सारे उसके नाम लिखे हैं। अब एक डेसिमल नंबर आप अपने मन में ले लीजिए, कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं। हम एक यहाँ एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं, उसके बाद जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आप अपना रफ और पेन उठाइएगा, कॉपी पेन, और उसमें अपने मन से कोई एक एग्जाम्पल लीजिएगा और फिर उसको सॉल्व करिएगा। ना आए तो फिर बताइएगा वीडियो में कमेंट करके कि सर हमारा ऐसे नहीं आ रहा है। पर 100% गारंटी है कि आपको एक एग्जाम्पल देखने के बाद डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखते हैं क्या यहाँ पर डेसिमल एक नंबर लेते हैं। तो डेसिमल नंबर हम कुछ भी ले लेते हैं 24, ठीक। और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में, ठीक है। डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। देखिए अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना मत लिखिएगा, आप ये बेस जरूर उसमें लगाइएगा। अगर आपने ये बेस नहीं लगाया तो आपका पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी कॉपी चेक करेगा, जो भी क्वेश्चन चेक करेगा, आपको तुरंत गलत काट देगा, ठीक है। तो बेस लगाना मत भूलिएगा। अब करना क्या है, अगर हम जो है कन्वर्ट इसको करना चाहते हैं डेसिमल से बाइनरी में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस डेसिमल नंबर को उठाना है। अरे उठाकर कहीं ले नहीं जाना है, उठाने का मतलब है सिर्फ इसको आप बगल लिख लीजिए, कहाँ पे 24, एक रफ करने के लिए। वैसे आप मन में भी कर सकते हैं, पर अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक रफ जरूर करिए, बगल में ही रफ करिए, जिससे आपको उसके स्टेप समझ में आए कि किस तरह हो रहा है। बाद में जब आप एडवांस में जाएंगे ना, आपको अच्छे से आ जाएगा, तो आप बिल्कुल ही जो है उसको रफ मत करिए, डायरेक्ट उसको मन में कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। अब देखिए करना क्या है, अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, ए बाइनरी में। हम डेसिमल नंबर को उठाए, यहाँ लिख दिए। अब बाइनरी को उठाए नंबर जो है उससे दे देंगे उसमें भाग, उससे डिवाइड कर देंगे। किस नंबर को डिवाइड करेंगे, 24 को, जो डेसिमल नंबर है हमारा, वो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, जो इसकी बाइनरी का बेस है। अब 2 इसके लिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है, ठीक। अब इसका बेस 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। बहुत लोग डिवाइड करने के लिए ऐसे भी लिखते होंगे, तो ठीक है, आपको जैसे लिखना है वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसा आपको ठीक लगे इस तरह लिख लीजिए। अब डिवाइड आपको करना है। देखिए अब हम कितनी बार इसको जो है ले जाएं कि 24 से ज़्यादा ना हो। अगर हम 12 × 2 कर दें या 2 × 12 कर दें तो वो 24 हो जा रहा है। अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 24 होता है। तो देखिए 12 बार इसको ले जा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ शेष कितना बच रहा है, ठीक, 0, कुछ नहीं बच रहा है। जब 12 × 2 करेंगे 24 हो जाएगा, 24 होने के बाद यहाँ 0 संख्या बच रही है, ठीक। अब इसके आगे देखिए एक रफ करते हैं तो इसके आगे लिखते चलिए, जिससे कि आपको अच्छे से वो याद रहे संख्या कितनी बच रही है, क्योंकि यही हमारी बाइनरी लास्ट में होने वाली है। देखिएगा अभी फिर अब जब तक ये संख्या हमारे इस बेस से जो 2 है, बाइनरी का बेस है, जब तक ये छोटी नहीं होगी तब तक ये मानेगा नहीं, जब तक इसको ये छोटा ना कर दे। तो आप पहले इस 2 जो 2 है और ये 12 है, ये 12 यहाँ से देखते हैं, 24 है और 2 है। अब 24 को 2 से छोटा होना होगा, तभी ये 2 जो है रुकेगा जाके। अब इसको चलिए छोटा करते हैं, ठीक। फिर कितने टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा। 6 टाइम जाएगा तो यहाँ कितनी संख्या बचेगी, 0 बचेगी, ठीक। फिर से और फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम जाएगा तो कितनी संख्या बचेगी, 0 बचेगी। फिर से इसको डिवाइड करते हैं 2 से, अब कितनी बार जाएगा, अब सिर्फ 1 बार जाएगा। अब कितना शेष बचेगा, 1 बार जाएगा और 1 बचेगा, ठीक है। अब बाइनरी हमारी यहाँ निकल के आ गई। अब बाइनरी कहाँ है, दिख तो नहीं रही बाइनरी कहीं, शायद आपको ऐसा लग रहा है,
पर बाइनरी हमारी यही है। अब देखिए जो हमारा 1 बचा है, अब 1 क्या हो गया, इस 2 से छोटा हो गया, अब 2 यहीं पर रुक जाएगा। अब कहेगा अब ठीक है, अब तुम हमसे छोटे हो गए, ठीक, अब छोटा हो गया तब रुक गया। अब इसको उठा के हम यहाँ लिख सकते हैं। जब तक छोटा नहीं था तब लिखने नहीं देगा, जब तक ये छोटा नहीं करेगा। अब छोटा हो गया तो अब इसको हम लिख सकते हैं। क्या करेंगे, जो नीचे बचेगा लास्ट में, देखिए उसको यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, ठीक, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नीचे से ऊपर, ठीक है। या अब इस संख्या को उठाएंगे, फिर इस देखिए, अब इस संख्या को लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे इस संख्या को लिखेंगे, तीसरे नंबर पे 0 को लिखेंगे, ऐसे ऊपर जाते हुए एक एक संख्या लेते हुए ऊपर जाएंगे, ठीक। जो शेष हमारा बचा था वही लिखते यहाँ चले जाएंगे। 1 लिखे, फिर 1 लिखे, 0 0 0, तो कितने बार 0 है, 3 टाइम्स 0 है, 3 टाइम्स 0 लिख देंगे इसको। अब ये क्या हो गया, ये हमारी बाइनरी हो गई, ठीक। बाइनरी आपको समझ में आया। डेसिमल से अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्या होगा, सिर्फ जो संख्या आपको दिया रहे उससे बाइनरी के बेस से डिवाइड कर दीजिए, और शेष कितना बचता है उसको लिखते चलिए जब तक कि बेस से छोटा लास्ट में संख्या ना आ जाए। जब आ जाएगा तो आप उस लास्ट संख्या को लिखिएगा, फिर नीचे से ऊपर जितनी संख्या है उसको लिखते चले जाएंगे जो शेष बचता है। तो ये हमारी बाइनरी निकल के आ जाएगी। अब अगर इसको चेक करना है तो क्या करेंगे, फिर से आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल में किस तरह बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं, अब स्टेप वाइज देखते हैं ना। अगर बाइनरी, अभी डेसिमल से टू बाइनरी देख रहे हैं, जब बाइनरी से डेसिमल देखेंगे तो हम यही एग्जाम्पल ले लेंगे। इस एग्जाम्पल को कहाँ रखते हैं, चलिए यही लिख लेते हैं इस एग्जाम्पल को, जिससे कि जब आपका बताएंगे ना कि बाइनरी से डेसिमल, तो यही एग्जाम्पल ले लेंगे और फिर चेक करेंगे कि 24 आता है कि नहीं। ये कितना है, 24 का डेसिमल का है, ठीक। आप इसको देखिएगा, लास्ट में ज़रूर इसको हम सॉल्व करेंगे। और अब क्या करना है, अब तो हमने जो है डेसिमल से बाइनरी कर लिया, और अभी क्या करेंगे, अब डेसिमल से क्या, टेनरी। टेनरी क्या है, इसका बेस कितना है, टेनरी। अगर आप पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो पिछली वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने जो है नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम के बेस क्या है, और किन नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं उनको हमने उसमें बताया है। तो आप वो वाली वीडियो देखेंगे ना तो वाली वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो पूरा ज्ञान लीजिए, आधा अधूरा ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता है। अब क्या है, टेनरी। ठीक, डेसिमल टू टेनरी। अब डेसिमल से टेनरी कन्वर्ट करने के लिए पहले एक एग्जाम्पल तो आपको लेना पड़ेगा, तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं 29। आप कुछ भी ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जो हम यहाँ बता रहे आप भी वही लीजिए, ठीक। और इसको कन्वर्ट करना है किस में, टेनरी में। इसका बेस होता है 3। अब ये मैं डेसिमल बताया ना, आप वीडियो कुछ समय के लिए पॉज करिए और अपना रफ पेन उठाइए, फिर से एक डेसिमल का एग्जाम्पल लेकर बाइनरी में कन्वर्ट करिए, फिर से वीडियो को प्ले करिए और टेनरी देखिए, ठीक। कम से कम आप 2 या 3 एग्जाम्पल जरूर उसका अभी कर लीजिए अपने रफ पर, जिससे कि आपको वो अच्छे से आ जाए डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब क्या, जब आप डेसिमल ले लिए टेनरी में कन्वर्ट करने के लिए, फिर से वही प्रोसेस हमने क्या बताया, डेसिमल से हम जितना भी कन्वर्ट करेंगे, चाहे टेनरी में, चाहे जो है ऑक्टल में, चाहे हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में, वही सेम प्रोसेस रहेगा। जो संख्या लिखी रहेगी उस संख्या को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे और उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक। अब संख्या क्या है, 29 है, ठीक। 29 को लिखेंगे और इस बेस से भाग दे देंगे 3, ठीक। डिवाइड कर देंगे इसको, 29 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जो भी बेस रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितनी टाइम में जाता है, तो कितना बार जाएगा। अगर हम 10 टाइम ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 9 टाइम जाएगा, ठीक। इसको 9 टाइम ले जाते हैं। जब 9 टाइम ले जाएंगे तो कितना होता है, 27। 27 को अगर हम 29 से माइनस कर दें तो कितना शेष बचता है, 2। कितना बचता है, 2। अब फिर से, अभी देखिए संख्या छोटी नहीं है, ये जो हमारा 9 है अभी भी छोटा नहीं हुआ 3 से। जब तक छोटा नहीं हुआ, कोई भी संख्या आप उठाएंगे जब तक वो छोटा नहीं होगा तब तक आप उसको लिखते जाएंगे, ठीक है, उससे डिवाइड करते जाएंगे। अब फिर ले जाएंगे तो कितनी टाइम जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम।
3 टाइम जाके कितना शेष बचेगा 0। ठीक, अब फिर से इसको जो है डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 बार जाएगा तो कितना शेष यहाँ बचेगा 0। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, जो लास्ट में संख्या आती है जब तक कि ये इससे छोटा ना हो जाए तब तक आप ले जाइए, और जैसे ही लास्ट में आपको संख्या मिल जाए आप इस संख्या को उठा के पहले यहाँ रख लीजिए। ठीक, और फिर ऊपर जाइए इस तरफ, नीचे से ऊपर 002 002, अब 002 लिखिए और इसका बेस लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारी कौन सी संख्या आ गई, टेनरी आ गई। अब क्या किए हमने, जो संख्या हमारी थी उसको डिवाइड कर दिए इसके बेस से, और जो भी संख्या है नीचे से ऊपर लिखते हुए चले गए, वही हमारी जो है बाइनरी हो जाए, और टेनरी हो जाएगी। ठीक, तो हमारा क्या आया, जो 29 डेसिमल था उसका टेनरी क्या आया, उसका टेनरी आया 1002। ठीक है, अब टेनरी में हमने क्या बताया था कि ये 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, सिर्फ 3 संख्या होती है। और यहाँ पर क्या आया 012, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 012 हर बार आएगा, 00 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, पर 3 नहीं आएगा। 2 के ऊपर जितनी भी संख्या होती है ना वो कभी नहीं आएंगी इसमें, सिर्फ 0 1 2 इसमें आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, और हाँ अभी आप सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए डेसिमल हमको मिल जाए 2, डेसिमल हमें मिल जाए 2, और हम तब इसका टेनरी कैसे निकालेंगे। ठीक, अब इसका टेनरी आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए भाग तो पहले करेंगे, डिवाइड तो करेंगे, पर अभी क्या है कि ये जो संख्या है इससे बड़ी है तो कहाँ ले जाएगा, हमने क्या कहा था कि जहाँ वो संख्या छोटी हो जाए उस संख्या को उठाकर लिख लेंगे। तो पहले से ऑलरेडी ये छोटी है, अगर 2 का हम डेसिमल 2 डेसिमल है और इसको हम टेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 होगा, इसका भी टेनरी 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या पहले से छोटी है, अगर छोटी संख्या है तो उसका सेम वही होगा जो कि जिस संख्या में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, हमारा बाइनरी हो गया, टेनरी हो गया, डेसिमल से हम कन्वर्ट ही कर रहे हैं, अब बचा ऑक्टल। ऑक्टल, ठीक, अब डेसिमल से हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। अब देखते हैं कि हम डेसिमल से ऑक्टल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल फिर इसमें लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। चलिए हम लेते हैं 19 डेसिमल हो गया, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। इसका बेस कितना होता है 8 होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसमें क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस, जो यहाँ संख्या रहेगी उसको उठा के इसके बेस से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर बगल में लिख लेंगे, ठीक, 19, इसको डिवाइड करते चलेंगे 8 से, इसका बेस 8 है। अब कितने टाइम में जाएगा, अगर 19 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम जाएगा, वो ज़्यादा ना हो, कम रहे चल जाएगा, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 2 टाइम जा रहा है, तो 2 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 से अगर 19 से 16 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ 3 लिख लेते हैं। और अब फिर क्या करते हैं इसमें, देखिए अब 8 से जो है 2 छोटा हो गया, अब 2 जब छोटा हो गया फिर रुक जाएगा, अब 8 कहेगा ठीक है अब छोटे हो गए, अब ठीक है अब तुम आ सकते हो। तो क्या करता है, अब 2 को क्या करेंगे हम उठा के यहाँ लिख लेंगे। ठीक, 2 लिख लेंगे, और जो 3 आया है, जो इसकी संख्या जो शेष बची है, फिर नीचे से ऊपर वही प्रोसेस, नीचे से ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, जो संख्या हमें मिलेंगे उसको लिखते चले जाएंगे। 2 जो लास्ट में आया उसको लिखेंगे, और फिर जो 3 है इसको उठा के लिख देंगे। ये हमारा हो गया ऑक्टल। ऑक्टल में कौन सी संख्याएं होती हैं, 0 to 7। कौन सी संख्या होती है ऑक्टल में, 0 to 7। यहाँ पे अगर कोई संख्या आपको मिलेगी तो 0 से 7 के बीच में कोई मिलेगा आपको 8 नहीं मिलेगा कभी, ऑक्टल में कभी 8 नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ 0 to 7 ही संख्याएं मिलेंगी। अगर
क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे कि भैया ये है ऑक्टल नंबर और इसको कन्वर्ट करना है किसी में कह दे, तो मत कन्वर्ट करिए। जैसे आप 8 देखिए या 9 देखिए, बीच में कहीं भी आप उस क्वेश्चन को गलत काट दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपको जरूरी नहीं है कि आप जो है उसमें दिमाग लगाएं। क्यों? क्योंकि जो है 8 9 आपको पहले उसमें दिख गया, जो कि क्वेश्चन ही गलत है। ऑक्टल में 8 9 नहीं आते हैं, सिर्फ 7 तक की संख्याएं आती हैं। ठीक है, तब डेसिमल से ऑक्टल हो गया। और अब क्या है, अब क्या बचा? हेक्साडेसिमल। सबसे पहले आप इनका बेस जरूर याद रखिए। जो इनका बेस होता है 2 होता है, 3, 10, 8 और 16। ठीक है, डेसिमल का इस तरफ लिख देते हैं, डेसिमल। ठीक, क्योंकि इसी बेस से आपको जो क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। नहीं तो आप जब इतना पक्का, अगर बेस आपको याद नहीं है ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। डेसिमल से आपको अगर जो है कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में आपको बेस ही नहीं पता तो डिवाइड किससे करेंगे? नहीं पता ना। तो पहले आप पीछे वाली वीडियो जरूर देखिए, उसमें आप समझिए कि क्या बेस है, नंबर सिस्टम क्या है और कौन कौन सी नंबर उसमें होते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे ना, तब ये वीडियो में आपको हलवा लगेगा। कुछ नहीं है वीडियो में दम, इस टॉपिक में कोई दम नहीं है। बस आपको क्या समझने की चाहत होनी चाहिए, समझने की जिद होनी चाहिए। अगर आपको कामयाबी का जुनून है ना, तो मुश्किल की कोई औकात नहीं है आपके आगे। सिर्फ आपको जुनून किसका? कामयाबी का जुनून होना चाहिए आप में, तो मुश्किल आपके आगे कुछ नहीं है, जीरो है मुश्किल। ठीक, और अब ऑक्टल देख लिए, हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्या है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। फिर से एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल चलिए 23, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे। अब बड़े एग्जाम्पल लेकर देखिए, जरूरी नहीं हम अगर ले रहे 23 तो आप भी 24 लीजिए, 25 लीजिए, जरूरी नहीं है। आप लीजिए ना 3 3 3 9 1 1। आप इतना लंबा एग्जाम्पल लीजिए, तब सॉल्व करिए। कुछ नहीं करना, बस डिवाइड ही तो करना है। तो वैसे आप भी करिए, बड़े एग्जाम्पल लीजिए। हम तो आपको वीडियो लंबा ना हो इसलिए छोटा एग्जाम्पल बता रहे हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप भी जो है, और को ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही जो है आपको मिले क्वेश्चन, वहाँ पे बड़े एग्जाम्पल भी मिल सकते हैं। तो आप 1-2 बड़े एग्जाम्पल लेकर देखिए। अगर ना आए तो आप वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हाँ तो कहाँ थे हम? अब डेसिमल एक ले लिए नंबर, इसको करना कि इसमें है हमें हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल का होता है 16। और अब क्या करना है, हमें इस संख्या को उठा के यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक, और डिवाइड किससे करेंगे? बेस से। जो हमारा बेस है उससे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो ये संख्या, इसमें 2 टाइम तो ले नहीं जा सकते, क्योंकि संख्या अगर ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 1 टाइम ले जाएंगे। 1 टाइम ले जाएंगे, कितना होगा? 16। और 23 से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 7। ठीक, 7 शेष बचता है। तो हम क्या 23 का जो हमारा हेक्साडेसिमल आएगा वो कितना आएगा? पहले ये संख्या लिख लेंगे 1, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक ही संख्या बच रही है 7। ये हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अगर अभी भी नहीं आपको समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करिए और फिर सारे एक एक एग्जाम्पल लीजिए और फिर से आप उसको सॉल्व करिए। करना आपको कुछ नहीं है, जो भी डेसिमल संख्या रहेगा आपको उस क्या करना है, उसके बेस से डिवाइड कर देना है उसको। और जो शेष बचता है, डिवाइड करते आएंगे कि स्टेप, तो जो शेष बचेगा, जिसमें जितने स्टेप में शेष बचता है आप उसको लिखते आइएगा और लास्ट में नीचे से ऊपर जाइएगा।
जब नीचे से आप ऊपर जाएंगे कि कदम, तो जो जो संख्या आपको मिलती है उसको एक एक नंबर से सीरियल वाइज लिखते चले जाइएगा और जिसमें आपको निकालना होगा उसका बेस लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा डेसिमल से किसी भी संख्या में कन्वर्ट करने के लिए। तो रहा हमारा डेसिमल टू अदर। ठीक, हमने डेसिमल तो कन्वर्ट कर लिया, अब क्या करना है, अब देखते हैं दूसरा। अब बाइनरी से देखते हैं सब में। ठीक है, अगर आपको बाइनरी टू किसी में कन्वर्ट, चलिए बाइनरी टू पहले डेसिमल लेते हैं। ठीक, अब बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। बाइनरी संख्या आपको पता है क्या होती है, सिर्फ 0 1। अगर नहीं पता तो आप पीछे वाली वीडियो जरूर देखिए। जब आप पीछे वाली वीडियो देखेंगे ना तो आपको अच्छे समझ में आए कौन सी संख्याएं होती हैं किस नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर होता है 0 1, बेस कितना होता है 2। डेसिमल का 0 to 9 बेस कितना होता है 10। ठीक, और बेस 10 क्या होता है, बेस 2 क्या होता है, तो मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। अब एक एग्जाम्पल लीजिए 1 1 1 0 0 1, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो मन में आपके आए, एग्जाम्पल ही तो लेना है और कुछ थोड़ी। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है हमें, डेसिमल। अब डेसिमल में, डेसिमल से हमने बाइनरी में तो देख लिया, सॉरी यहाँ पे हमने जो है लिखा है ना कि हम इसको सॉल्व करेंगे जब बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं। जब एग्जाम्पल एक ले ही लिया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब क्या करना है, इसका बेस लिख देते हैं। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अब इसमें डिवाइड नहीं करना है आपको, और ना ही इसके बेस से कोई मतलब है इसमें, आपको सिर्फ मतलब है किसमें, इसमें। देखिए वैसे तो इसका एक फार्मूला होता है नंबर, जो कि नंबर लास्ट में रहे, इनटू एक गुणे का चिन्ह है। ठीक, उसके बाद बेस, फिर नंबर -1। नंबर -1 का मतलब है टोटल नंबर, कितने नंबर यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ना रटते हैं, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ अपने भाषा में पढ़िए, आप जैसे आपको समझ में आता है उस तरह पढ़िए। फार्मूला और रटते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे देखकर पढ़िए ना, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो लास्ट में संख्या होती है, चाहे यहाँ 0 ही रहे, उसको लिखते हैं 1 इंटू गुणे का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, फिर इसके बेस को लिखते हैं, इसके बेस को लिखते हैं। ठीक, और उसके बाद जितनी इसमें संख्याएं हैं उससे एक घटा के लिख देते हैं, या तो जो एक संख्या हम लिखे हैं ना, इस संख्या को छोड़ देते हैं, इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, और जितनी संख्याएं शेष बच रही हैं उसके ऊपर जो है पावर लगा देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर 5। ठीक है, इसके पावर 5, 2 के पावर 5 हो गया। फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जब तक ये लास्ट पे हम ना पहुँच जाए तो प्लस करते हैं। हमने इस संख्या को लिया था, फिर दूसरी संख्या को अब लेंगे। अब दूसरी संख्या क्या लोगे तो क्या करेंगे, 1 है तो 1 इंटू, फिर बेस लिखेंगे, इस संख्या को छोड़ देंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। अब कितना बच रहा है, 1 2 3 4, इसके पावर फिर लगा देंगे। फिर अगली संख्या लेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर अगली संख्या लेंगे 1 इंटू 2 के पावर कितना बच रहा है 3। ठीक, अब फिर प्लस लगाएंगे, तो नीचे यहाँ लिख देते हैं प्लस, फिर 0 तो 0 लिखेंगे इंटू 2 के पावर 2, 2 संख्या बच रही हैं, फिर प्लस लगाएंगे 0 इंटू 2 के पावर 1, फिर प्लस लगाएंगे। अब लास्ट में 1 बचा, 1 इंटू 2 के पावर कितनी संख्या बची है, अब इसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या 0 बचा तो है, 0 थोड़ी है जो है ख़त्म होता है, 0 तो जरूर बचता है ना, कुछ ना बचे तो इसका मतलब क्या है, एक बड़ा सा 0 वो तो बच रहा है, उसको लिखते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, या तो आप इस तरह कर सकते हैं या तो अपने मन में कर सकते हैं। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 का मतलब यही तो हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है, 1 2 3 4 5 बार इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 को, तभी तो 2 के पावर 5 होगा। तो कितना आता है
यहाँ आता है 32, ठीक। 32 इंटू 1 32, ठीक, प्लस 2 के पावर 4, फिर एक हटा देते हैं, एक हटा देते हैं, कितना हो गया 1 2 3 4, 2 के पावर 4 का मतलब 16, ठीक। फिर प्लस लगाते हैं, हमने ए स्टेप कर लिया, ए स्टेप कर लिया, प्लस लगाया, फिर 2 के पावर 3, फिर एक हटा देते हैं, कितना हुआ 8। देखिए जब इनको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ उतनी ही संख्या होती है जितना इसका पावर है। अब देखिए यहाँ पे आया क्या 0, अब अगर 0 लिखा है इसके पावर 1 1 लाख रहे, 1 करोड़ रहे, 1 अरब रहे, कुछ भी रहे, सब कितना मान उसका कितना होता है 0, तो 0 प्लस 0, ठीक, क्योंकि एक 0 एक 0, 2 0 यहाँ हो गया, और फिर प्लस लास्ट में ए संख्या बची। अब इसके पावर 0 है, इसका मान 1 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, अब इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे और जो लास्ट में संख्या आएगी उसको जो है वही हमारा जो है क्या होगा डेसिमल होगा। अब ऐड करेंगे क्या होगा, आप ऐसे सब संख्या पहले लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप जो है शुरू में कर रहे हैं तो सारी संख्या आप ऐसे लाइन से लिख लीजिए, फिर ऐड कर लीजिए 0 0 1। जब शुरू से पढ़ रहे एकदम शुरू से पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है एडवांस में आकर पहले पढ़िए। तो सारी संख्याएं को एक एक करके लिख लीजिए, फिर इसको ऐड कर लीजिए। देखिए ये हो गया 17, 7 लिखेंगे, कितना हो गया 57, ठीक। अब इसको हटा देते हैं और ये संख्या लिख देते हैं। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57, ठीक। अब 57 हो गया, अब इसका बेस कितना है, इस तरफ लिख देते हैं, बाइनरी की तरफ न लिखते हुए। इसका क्या हो गया डेसिमल हो गया, ठीक है। ये समझ में आया। अब चलिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं जो हमने पहले छोड़ा था। अब इस एग्जाम्पल को 1 1 0 0 0, ठीक, ये एग्जाम्पल तो था। अगर देखिए अगर आपको ये 0 दिखता है कहीं भी तो आप इसको काउंट करने की जरूरत, आपको इतना लंबा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है उसका मान, क्योंकि जो है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैसे ही 0 हो जाता है। 0 हो जाता था, हम उसको क्यों लिखें, नहीं लिखेंगे। इसको करना है किसमें, डेसिमल में। अब देखिए क्या करना है, 1 लिखेंगे इंटू 2 के पावर कितनी संख्या लास्ट बच रही है 1 2 3 4, ठीक। फिर प्लस लगाएंगे 1 इंटू 2 के पावर 3। अब 0 है तो सबका मान 0 हो जाएगा, सबको एक साथ में लिख देते हैं 0। अगर लास्ट में यहाँ 1 होता तब यहाँ लिखते 1, क्योंकि लास्ट में 1 रहेगा तो 2 की पावर 0 का 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ जब 0 मिल रहा है तो 0 लिख दिया, और फिर अब क्या करेंगे, इसको सबको ऐड कर लेंगे। हो गया 16 प्लस 8 प्लस 0, ठीक। अब कितना है आ गया, जब इसको ऐड करेंगे 0 तो 0 ऐड करने से कोई मतलब नहीं है, 0 हटा देते हैं। 16 प्लस 8 को ऐड करेंगे कितना होगा 24 हमारा डेसिमल हो गया। और हमने डेसिमल से बाइनरी कितना निकाला था, यही तो निकाला था, लास्ट में यही तो आया। क्या सही नहीं है क्वेश्चन, हमने आपको कहा था ना लास्ट जब बाइनरी देखेंगे तब इसको बताएंगे, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। तो आप भी ऐसे एग्जाम्पल लीजिए और देखिए क्या कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या आया बाइनरी से टेनरी, ठीक। अब बाइनरी से टेनरी किस तरह कन्वर्ट करेंगे, एक एग्जाम्पल बाइनरी का लेते हैं पहले 1 1 1, ठीक। ये हो गया बाइनरी, कन्वर्ट करना है इसको टेनरी में। अब इसमें हम आपको बताएंगे नहीं, सिर्फ एक ट्रिक बताएंगे क्या करना है आपको। हमने अभी क्या पढ़ा, बाइनरी से डेसिमल, पहले यार टेनरी लिख देते हैं, टेनरी पढ़ रहे हैं ना, बाइनरी से टेनरी। बाइनरी से टेनरी पढ़ रहे हैं। अब हमने इसके पहले क्या पढ़ा, बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। जब बाइनरी से डेसिमल पढ़ा तब इस बाइनरी को क्या करेंगे, उठा के डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आप ये समझ गए ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उठाइए कर दीजिए। अब इस बाइनरी को उठाएंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर डेसिमल से जो हमने
टेनरी निकालना अब आपको बताया है। इसके पहले हमने एग्जाम्पल लिया था ना कि हमने कहा था आप डेसिमल पहले पढ़ लिए तब सब पढ़िएगा, क्योंकि सारे जो नंबर सिस्टम है ना, अगर आप डेसिमल में सब कोई भी नंबर सिस्टम आपको मिले, अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल मिलता है तो आप क्या करिए, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करिए किसमें, डेसिमल में, और फिर डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर दीजिए, उठा के ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए। वही आसान तरीका, रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है आपको, इसका निकालना है क्या, डेसिमल। अब डेसिमल निकालने के लिए क्या करेंगे, मन में कर लेते हैं, या तो ऐसे लिख लें 1 × 2 के पावर 2 प्लस 1 × 2 के पावर 1 प्लस 1 × 2 के पावर 0 इक्वल टू 4 + 2 + 1, तो कितना हो गया 7 ये डेसिमल हो गया। अब इस 7 डेसिमल को हम किस में, टेनरी में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे, जो हमने बताया था अभी कि जब तक डिवाइड करिए जब तक कि ये छोटा ना हो जाए। कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, कितना शेष बचेगा 1, तो कितना आ गया इसका 21। ये क्या हो गया, टेनरी हो गई इसकी। इस बाइनरी की टेनरी 21 होती है, ठीक है। कैसे हमने कन्वर्ट किया, डेसिमल में, डेसिमल से निकाल के फिर उसका निकाल दिया टेनरी। तो इस तरह हम इसको टेनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है टेनरी के बाद, ऑक्टल। ऑक्टल, अब हमें बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो एक संख्या कोई लेते हैं पहले, 1 1 1 0 1 1, ठीक है। ये हमारी जो है एक बाइनरी संख्या है, इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए, इसमें एक आपको ध्यान नहीं देना है, अगर ऑक्टल कहीं भी आपको कन्वर्ट करने के लिए मिले, एक तरीका तो आपका ये है कि आप इसको डेसिमल से कन्वर्ट करिए, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको जो है ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए, ये भी तरीका आपका है। और या तो उससे भी और आसान बताएं, पर आपको देखिए आपको यही कहेंगे कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए और फिर ऑक्टल में। ये आप एक सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, डेसिमल, उसके बाद सारे नंबर सिस्टम अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये दूसरा आप अगर आजमाना चाहें ट्रिक तो उसको आजमा सकते हैं। इनका 3 3 का एक जोड़ा बना लीजिए। देखिए 3 3 का जोड़ा किस तरफ बनाएंगे, इस तरफ से बनाएंगे, इस तरफ जाएंगे बनाते हुए। तो पहले इस संख्या से लेंगे 1 1 0, एक 3 का जोड़ा बन गया, इसकी बाइनरी। फिर जितनी संख्या बचती है 1 1 1, 3 बच रही है तो 3 इसको लिख लेंगे। अगर आप देखिए अभी एक एग्जांपल आपको और बताएंगे, ठीक है। इसका अब क्या करना है, इनकी डेसिमल और इसका डेसिमल हमें निकाल लेना है, अलग अलग निकालना। तो हमें डेसिमल ही है, चाहे इसका निकाला चाहे इसका, पर अलग अलग। हमने इसका भी डेसिमल निकाला था, तो कितना आया था 17 ही तो आया था, नहीं सॉरी 7 आया था। इसका डेसिमल कितना आया था, 7 आया था। और इसका डेसिमल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 को छोड़ देंगे, क्योंकि 0 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 और +1, ये हो जाएगा 3, ये इसका डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को और इस संख्या को एक साथ में लिख देंगे 7 3, ये हो गया हमारा ऑक्टल। ये अलग जो संख्या है ना, इसको एक साथ लिख देंगे ऐसे मिला के, जब मिला के लिखेंगे तो ऑक्टल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चलिए हमने इसका तो निकाल लिया, और अब एक एग्जांपल आपको और बताते हैं। ये तो ये हो गया, या फिर जो है आप इसका डेसिमल निकाल के ऑक्टल करिए। आप इसका डेसिमल निकाल के ऑक्टल करिए, देखिए क्या आता है, यही आता है, कुछ अलग आता है। हमने अलग अलग 3 3 का डेसिमल निकाल के एक साथ ऐड कर दिया। आप चाहे तो पूरा का डेसिमल निकाल लीजिए, फिर उसको ऑक्टल में जो है डिवाइड करके कर लीजिए। या तो आपको ये भी अगर अच्छी लगती है जिससे, नहीं तो आपको अच्छा लगता है आप उससे, जिससे आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए हमने तो यहाँ पर जो संख्या रही थी 6 पूरी थी, 3 3 का जोड़ा बन गया। अगर आपको कभी ऐसा मिल जाए 1 0 0 1 0, ठीक, और ये जो है हमारी बाइनरी हो और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तब क्या करेंगे, अब 3 3 का जोड़ा फिर से बनाएंगे। देखिए 3 इसी तरफ से बनाएंगे तो 3 का जोड़ा बनाएंगे 0 1 0, ये 3 संख्या हमें मिल गई। फिर बची कितना, 1 शेष बचा, 1 बचा तो कितनी संख्या इसमें कम है, 2 संख्या। 2 संख्या कम है क्या करेंगे, 2 0 इसमें बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका एक जोड़ा बन जाता, पर कोई मतलब उससे होता नहीं है, ठीक।
यहाँ देखिए 0, अब इसकी जो बाइनरी आएगी 1 आएगी, ठीक, सॉरी इसका डेसिमल जो आएगा वो 1 आएगा और इसका डेसिमल 2 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिख देखते हैं। अब एक साथ लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्टल 1 और 2, ठीक, ये हमारा हो गया ऑक्टल। और नेक्स्ट क्या है, अब बचता है हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल को किस तरह निकालेंगे उसको देख लेते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक, एक एग्जांपल इसका लेते हैं बाइनरी का 11111001, थोड़ा लंबा एग्जांपल है, ठीक है, कोई बात नहीं है, जो मन में आया ले लिया। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। अब इसमें एक ट्रिक और है, हमने ऑक्टल में कितना पेयर बना था, 4 4 का, सॉरी 3 3 का, और इसमें कितना बनाएंगे 4 का एक जोड़ा बना लेंगे, इसी तरफ से बनाएंगे, ठीक। जब 4 का जोड़ा बनाएंगे तो एक संख्या इसी तरफ से लिखते चले जाएंगे, 1 कितनी, एक से इसको लिखेंगे 2, फिर 0 है, फिर 1 है, इस 4 का एक बन गया, इसकी बाइनरी हो गई, ठीक। और फिर जितनी संख्या बचती है उसका लिख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 बच रहा है तो 1 2 3 4 इसको लिख लेते हैं, इसकी बाइनरी। सेम ऐसे जैसे हमने पहले वाले में बताया था, अगर संख्या यहाँ कोई कम है, जितनी संख्या उसमें जोड़ा बनाने में कम है, आप अपने 0 उसके आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि 0 बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जोड़ा बन जाता है, ठीक है। अब इसकी बाइनरी अलग निकालेंगे, इसकी बाइनरी अलग निकालेंगे, सॉरी डेसिमल, इसका डेसिमल अलग निकालेंगे, इसका डेसिमल अलग निकालेंगे। अब इसका जब डेसिमल निकालेंगे तो आप ये तो पूरा सॉल्व करिए, या तो अपने मन में निकालिए। इसका हो जाएगा 8 + 1 टोटल 9। आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने मन में ही निकाल दिया है तो कोई बात नहीं, कहिए तो हम पूरा आप सॉल्व कर दें, पूरा ही सॉल्व कर देते हैं। 1 × 2⁻³ प्लस 0 है तो हटा देते हैं, फिर लास्ट वाली संख्या, अगर 0 आपको मिलता है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि आप जो है उसमें टाइम व्यतीत करेंगे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ 1 का ही देखिए। तो 1 × 2⁻0, इसका हो गया 1 प्लस इसका हो गया 8 = 9, ठीक है, ये 9 डेसिमल आ गया इसका। और फिर क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, तो 1 × 2⁻³ प्लस 1 × 2⁻2 प्लस, अभी देखा इसका 9 आ गया ना, इसको एक तरफ लिख लेते हैं, इसका हो गया 9 प्लस 1 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻0, ठीक। अब इसका 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 सबको कर लेते हैं ऐड, कितना हो गया 15 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 15, ठीक। अब क्या करते हैं, हमारा इसका आ गया कितना 15 और इसका कितना आ गया 9। अब फिर वही करेंगे कि इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को साथ में लिख लेंगे। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इसका जोड़ा बनाएंगे और यहाँ अगर 15 आ गया, ठीक, तो हमने क्या बताया था आपको, A = B = C = D = कितना होता है, ठीक है, ये बताया था ना आपको हमने। अगर नहीं याद है तो आप पिछले वाली वीडियो देख लीजिए, या फिर यहाँ देखिए, A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 एंड F = 15, ठीक है, हमने ये बताया था। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया 15 आ गया, 15 किसके बराबर है F के, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिखे 59 या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हमने यहाँ पर इसका मान है तो उसका मान जो है यही लिखना ठीक होगा, F9, ठीक, और ए इसका 20 लगा देंगे, ए हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल। इस तरह अगर जोड़ा आप बनाते हैं 10 आता है इसकी डेसिमल, या
11, 12, 13, 14 कुछ भी आता है तो आप उसका जो है इस संख्या अल्फा जो अल्फ़ाबेट में है इसको आप लिख देंगे, ना कि आप इस संख्या को लिखेंगे 15 को। ठीक, तभी आपका क्वेश्चन है सही होगा। अब क्या बचा? अब हमने तो जो है दो मेन था उसको कर लिया। अब बचा टेनरी से बाइनरी, टेनरी से डेसिमल, टेनरी से ऑक्टल, टेनरी से हेक्साडेसिमल। फिर ऑक्टल से बाइनरी, टेनरी, कितना लंबा आप करेंगे, कितना याद करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसको। हम करने तो आपको सब बता देंगे पर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रिक आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए कोई भी आप यहाँ उठा लेते हैं, चलिए इसको हटाते हैं। अब क्या करना है, हमने ए देख लिया डेसिमल और बाइनरी, हमने ए दो देख लिया। यहाँ पे क्या देखा हमने, डेसिमल से सभी में, बाइनरी से सभी में कन्वर्ट करना। अब हमारा क्या बचा, टेनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब इनको एक ट्रिक से देखते हैं कैसे। अगर कभी आपको आ गया इस हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, क्या है, अगर हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप? पहले तो एक बार और आपको बता दें, इन सब संख्याओं से डेसिमल निकालना, हेक्साडेसिमल से डेसिमल और ऑक्टल से डेसिमल, टेनरी से डेसिमल। अगर कभी भी ऐसा आ गया कि आप हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ठीक, तो आप क्या करेंगे, इस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में और इस डेसिमल को फिर किस में कर देंगे, ऑक्टल में। जो कि हमने इसके पहले बताया एग्जांपल, देखिए किस तरह डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका ए हेक्साडेसिमल इनडायरेक्ट हो गया किसमें, ऑक्टल में, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कि ज़्यादा रटने की जरूरत पड़ा। ठीक है, तो अब यही देख लेते हैं। अगर फिर कोई कभी आता है कैसे क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कभी ऑक्टल से टेनरी में, तो ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, फिर डेसिमल से किस में, टेनरी में। आसान है ना, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कभी भी कोई भी संख्या दे दे किसी में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है उस संख्या को, कभी भी अगर हेक्साडेसिमल या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में देते तो कभी भी कुछ भी करने से पहले आपको सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसमें दिमाग मत लगाइए। जिस संख्या जो संख्या आपको दिया है उस संख्या को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, और फिर डेसिमल को सभी में कन्वर्ट कर दिए किससे, डिवाइड विद से। ठीक है, डिवाइड वाला बहुत ही सिंपल है, आपको याद भी हो गया होगा, डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि टेनरी से डेसिमल में कैसे करते हैं, क्योंकि टेनरी से डेसिमल जान जाएंगे, फिर ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल जान जाएंगे, तो आप जो है सारे क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि टेनरी से डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब क्या करना है, एक टेनरी का एग्जाम्पल पहले लेते हैं। ठीक है, एक टेनरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, फिर उसको डेसिमल में। अब टेनरी का एग्जाम्पल लेने से पहले आप देखिए, जरूर ध्यान दीजिएगा उसमें संख्या कौन कौन सी होती है। अगर आप जो है कभी 3 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको क्या लेना है, 0, 1, 2, इसी संख्या में से आपको लेना है एग्जाम्पल। तो इसी संख्या में से एग्जाम्पल लेना है तो क्या लेते हैं, मान लीजिए 1, 1, 0, 2 ले लेते हैं। अब इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। ये है हमारा बेसिस का 3 और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक, एग्जाम्पल ले लिया, आप कन्वर्ट करते हैं इसको। तो चलिए करते हैं। जैसे हमने बाइनरी में देखा था कि डेसिमल में किसी, देखिए आपको चाहे ऑक्टल मिल जाए, चाहे हेक्साडेसिमल मिल जाए, चाहे टेनरी मिल जाए, कोई भी संख्या मिल जाए, डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपल याद रखिए, एक सिंपल तरीका याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा कि इसका ही बेस जो है हम इनटू में लेते हैं। जो संख्या रहेगी उसको तो लेंगे, इनटू करेंगे तो इसी बेस को लिखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो क्या लिखते हैं, 1 इस संख्या को लेते हैं, इंटू 3 के पावर जो संख्या शेष बचती है 3 बच रही है, प्लस
फिर 1 इंटू 3 के पावर जो संख्या शेष बच रही है, ठीक है, उसको लिखेंगे, प्लस फिर लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे, 0 का मतलब 0 ही हो जाएगा, गुणा करेंगे उससे कोई मतलब नहीं होगा, फिर 2 लिखेंगे इंटू 3 के पावर 0, ठीक है, 3 के पावर 0 उसका मतलब 1 लिख सकते हैं हम। तो अब क्या करें, अब इसका जो है हम निकालेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको मैथ मान के सॉल्व कर लीजिए, प्लस 9 प्लस ये 1 हो जाएगा तो ये 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 ही होगा। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 38, ठीक। अब 38 क्या आया हमारा, ये आएगा टेनरी, ओ सॉरी डेसिमल। अब चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं इसको कि सही है कि 38 की नहीं सही है, तो इसको क्या करिए आप यहाँ पे फिर से वही डिवाइड विद भाग दे दीजिए, 38 को लिखिए फिर 3 से। अब इसको जाएंगे कितना होगा, हम इसको 12 बार तो ले जा सकते हैं आराम से, जब इसको 12 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 होगा, कितना शेष बचेगा यहाँ पे 2 ही तो बचेगा। फिर इसको कितना बार ले जा सकते हैं 3 को, 12 में कितनी बार जा सकता है अभी 4 टाइम, तो कितना बचेगा यहाँ 0। अब यहाँ पर जो है फिर से जब छोटा भी नहीं हुआ, अभी छोटा इसको करेंगे, फिर 1 टाइम जाएगा, अब छोटा हो गया तो कितना बचा 1, हाँ ठीक। अब क्या करेंगे नीचे से ऊपर लिख लेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या आएगा 1 1 0 2, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी टेनरी आ गई। जब डेसिमल से फिर हमने टेनरी में कन्वर्ट किया तो हमारी वही संख्या मिली जिसे हमने टेनरी में कन्वर्ट किया था, ओ सॉरी जिस टेनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, ठीक है। याद समझ में आया कि अगर आपको डेसिमल में कोई भी संख्या कन्वर्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो बेस होगा, जिस संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा उसी बेस से हम क्या मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे लास्ट संख्या लिखते हुए। और अब क्या है, अब बचा टेनरी हो गया हमारा, अब कौन सी संख्या बची, टेनरी से डेसिमल हो गया। अब टेनरी से बाइनरी आ जाए तो क्या करेंगे, इस टेनरी से डेसिमल में, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। टेनरी से अगर टेनरी टू ऑक्टल आ जाए तो टेनरी से डेसिमल में, डेसिमल से टू ऑक्टल, ठीक है। मतलब ये आपका एक ब्रिज का काम कर रहा है, क्या डेसिमल आपका एक ब्रिज का काम कर रहा है, दो चीज़ों को जोड़ने का। कभी कुछ आ जाए तो बस डेसिमल में कन्वर्ट करके तो डेसिमल से किसी में संख्या में कन्वर्ट कर दीजिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। अब क्या ऑक्टल से डेसिमल, ठीक, देखते हैं। तो कोई एक संख्या ले लेते हैं, ऑक्टल की कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, आप लंबी संख्या ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ऑक्टल, इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस, जो संख्या है उसको लिखेंगे 3 इंटू 8 के पावर कितनी संख्या बच रही है 1, ठीक, प्लस 2 इंटू 8 के पावर 0, ठीक, यही करेंगे। अब इसका क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, 24 प्लस ये 1 हो गया तो यहाँ 2 ही हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक। अब इसको ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 24 प्लस 2 26, ये हमारा क्या हो गया, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था, डेसिमल हो गया, ठीक है। तो ऑक्टल से भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना जान लिया। अब ऑक्टल से अदर में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल, इस डेसिमल को उठाकर किसी में भी कन्वर्ट कर दीजिए, इस ऑक्टल का उसका संख्या निकल के आ जाएगी, नंबर सिस्टम। अब क्या नेक्स्ट और लास्ट, जो हमारा नेक्स्ट है और लास्ट भी है, वो क्या है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, तो क्या हेक्सा डी से डेसिमल, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल किसका लेते हैं, इस हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल में कितनी संख्या है, क्या क्या होती है, A to F 0 to 9, ठीक। तो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, 119 भी ले सकते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल इसको करते हैं
और एक एग्जाम्पल करते हैं इसको, पहले इसको कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल और अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए छोटा एग्जाम्पल, चलिए यही इसी को करते हैं पहले, उसको बाद में देखते हैं। अब इसको ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट जब करना है तो क्या करेंगे, हमने बताया था ना ये जो बेस इसका रहता है यहाँ, ये जो बेस रहता है इसको ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर लिखते हैं 1 इंटू 16 द पावर कितनी संख्या है, 2, 2 बच रही है 2, प्लस 1 इंटू 16 के पावर, अगर हम जो है यहाँ पे आप कितनी संख्या बच रही है, अब बच रही है यहाँ पे 2 संख्या, एक संख्या, एक प्लस 9 इंटू 16 के पावर 0 संख्या, कुछ नहीं बच रहा है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। लंबा कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो आप फ़ोन का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं क्या होता है फ़ोन से ही। सिक्सटीन इंटू 16 कितना होगा, ये हो गया हमारा 256 प्लस 16 प्लस 9, ठीक। अब इसको हम सब ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया, ये हो गया 281, ठीक है। ये हमारी संख्या क्या आ गई, ये आ गई हमारी डेसिमल। अब इस डेसिमल को आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे ऑक्टल में, चाहे टेनरी में, चाहे बाइनरी में, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल कौन सा लेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं ABCD वाला। ABCD वाले का मतलब है A to F। मान लीजिए वहाँ यहाँ लिखा है 2F, आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिएगा, 2F लिखा है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब क्या करेंगे, 2F है, कहेंगे इसको चेंज कर लेंगे, F को कितना होता है 15, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप इस F को चेंज करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, कभी चेंज मत करिएगा आप, ठीक है। देखिए ऐसे लिखेंगे इसको 2 इंटू 16 के पावर 1, F बच रहा है ना शेष, तो F फिर प्लस चाहे तो F इंटू 16 के पावर कितना है 0। अब F को यहाँ चेंज करेंगे, चाहे F लिखिए चाहे इसका 15 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे चेंज करेंगे ना P यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 32 प्लस ये 1 हो गया तो 15, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 47 हमारा डेसिमल हो गया। अब इस डेसिमल को आप उठा के किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ ना एक अच्छा तरीका, ठीक। तो यहाँ तक तो आप समझ में आ गए। हमने क्या पढ़ा, बाइनरी पढ़ लिया, टेनरी पढ़ लिया, डेसिमल पढ़ लिया, ऑक्टल पढ़ लिया, हेक्साडेसिमल। पर एक ट्रिक से हमने सिर्फ क्या डेसिमल और बाइनरी समझ लिया, उसके बाद सभी संख्याओं से डेसिमल निकालना समझ लिया, फिर डेसिमल से आप किसी भी संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, न कि जो आप रट के उसको समझिए किस तरह होगा। अब अगर आप करना है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल तो आप सोचते रहिए भैया हेक्साडेसिमल से ऑक्टल क्या होगा क्या होगा, छोड़िए वो सब। अरे हेक्साडेसिमल से आपको डेसिमल निकालना आता है, फिर डेसिमल से आप ऑक्टल में डिवाइड करके डिवाइड हाँ 2-3 बार डिवाइड करके खुद आपको याद हो जाएगा कि डिवाइड करना है, सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड ही तो करना है और क्या करना है। यही एक ट्रिक याद कर लीजिए, सारे नंबर सिस्टम आपके जो है सॉल्व, कुछ नहीं है नंबर सिस्टम में, कुछ नहीं है, हलवा है। तो ये था तो हमारा सिंपल। अभी वीडियो जो है यहीं पर रोकते हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो गई, और जो नेक्स्ट आएगा ना उसमें भी नंबर सिस्टम और पढ़ना है। आप क्या पढ़ना है, देखिए
हमने तो सिंपल नंबर सिस्टम पढ़ लिया, अभी जो आपको पॉइंट वाला पढ़ना है, जब आएगा मान लीजिए 2.39 ये डेसिमल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। ठीक है, तो किस तरह करेंगे देखते हैं उसको अगली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही, बाय बाय।